बहू, बहू, कहाँ हो तुम? बहू। बिमला अपनी बहू सुमित्रा को ढूंढते हुए सुमित्रा के कमरे में घुस गई और घुसते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसने देखा सुमित्रा बिना कपड़ों के बिस्तर पर बैठी है। क्या बात है माँ जी? छी 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 बहू, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? तुम ऐसे बिना कपड़ों के क्यों बैठी हो? गर्मी की वजह से माँ जी। हाय गर्मी। हाय गर्मी नहीं, हाय हाय बहू, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? तो देखने दीजिए ना माँ जी, ये कोई नई चीज है क्या? बड़ी बेशर्म हो तुम तो। बिमला गुस्से से लाल हो गई। बिमला को एक संस्कारी बहू चाहिए थी, लेकिन उसका बेटा राजीव शहर गया कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए और राजीव को मिल गई सुमित्रा। सुमित्रा शहर की लड़की थी, अमीर बाप की इकलौती लड़की, जिसे कभी समाज की परवाह नहीं थी। सुमित्रा को राजीव से प्यार हो गया। राजीव, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। लेकिन क्यों? मैं तो तुम्हारी बिरादरी का भी नहीं हूँ। तो क्या हुआ? प्यार में ये सब नहीं देखते। दोनों का चक्कर चलने लगा। कॉलेज में सुमित्रा की सहेलियों ने उससे पूछा, सुमित्रा, तूने उस राजीव में क्या देखा? गांव का लड़का है वो। हाँ तो क्या हुआ? मैंने कभी गांव नहीं देखा क्या? इस बहाने गांव भी घूम लूंगी। सुमित्रा को हमेशा से छोटे कपड़े पहनने का शौक था। राजीव ने उससे कहा था, देखो सुमित्रा, गांव के लोग मॉडर्न नहीं हैं, इसीलिए तुम्हें वहाँ जाकर अपने कपड़ों पर थोड़ा ध्यान देना होगा। कोई बात नहीं राजीव, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। दोनों ने शादी कर ली और राजीव सुमित्रा को लेकर गांव चला गया। सुमित्रा ससुराल पहली बार जा रही थी, इसीलिए सास को इम्प्रेस करने के लिए उसने साड़ी पहन ली। बिमला ये देखकर बहुत खुश हुई। वाह, कितनी सुंदर बहू है मेरी। आओ बेटी, अंदर आओ। सुमित्रा अंदर गई और उसे गर्मी होने लगी। आप लोगों के घर में एसी नहीं है क्या? नहीं बहू, हम गरीब हैं। लेकिन मुझे तो गर्मी हो रही है, क्या करूं? हाँ, साड़ी खोल देती हूँ। घर में मेहमान आए हुए थे। सुमित्रा ने सबके सामने साड़ी खोल डाली। वो सबके सामने ब्लाउज और पेटीकोट पहनकर खड़ी हो गई। अरे, ये कैसी बेशर्म बहू है, चलो यहाँ से। सारे मेहमान भाग गए। बिमला ने कहा, बहू, ये तुमने क्या किया? सबके सामने साड़ी खोल दी, तुम्हें शर्म नहीं आई? शर्म क्यों आएगी माँ जी, मैं तो इससे भी छोटी छोटी ड्रेसेस पहनती हूँ। मतलब तुम यहाँ भी वो सब पहनोगी क्या? राजीव ने बात को टालने के लिए कहा, नहीं नहीं, यहाँ क्यों पहनेगी? यहाँ तो सुमित्रा साड़ी पहनेगी। रात को सभी खाना खाकर सो गए, लेकिन सुमित्रा नहीं सो पाई। उसे एसी में सोने की आदत जो थी। अरे राजीव, एसी लाओ ना। अरे, अब मैं यहाँ एसी कहाँ से लाऊं? ऐसा करो, तुम नहा लो, अच्छा लगेगा। सुमित्रा नहा धोकर सो गई। अगले दिन राजीव ऑफिस चला गया। बिमला काम करने लगी और सुमित्रा अपने कमरे में पंखे के नीचे बैठ गई। अगर पहले पता होता कि यहाँ इतनी गर्मी है तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। एक काम करती हूँ, सब कुछ खोल देती हूँ। ये बोलकर सुमित्रा ने सब कुछ खोल डाला। उधर नई बहू को देखने के लिए बिमला की पड़ोसी जानकी आई। अरे ओ बिमला, अपनी नई बहू से नहीं मिलवाएगी? हाँ हाँ, जरूर मिलवाऊंगी, तो रुक, मैं बुला के लाती हूँ। बिमला सुमित्रा को बुलाने गई और जाकर देखा कि सुमित्रा बिना कपड़ों के बैठी हुई है। दोनों में बातचीत होने लगी और इतने में जानकी खुद बाहर चली आई। अरे, इतनी देर क्यों हो रही है? अरे, ये क्या? जानकी की आंखें जैसे बाहर आ गई। अरे बाप रे, सुना था राजीव की बीवी मॉडर्न है, ये तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न निकली। ये बोलकर जानकी भाग गई। दोपहर को सुमित्रा ने कहा, मुझे अभी निकलना पड़ेगा, कुछ खरीदना है। लेकिन इन कपड़ों में बाहर जाओगी क्या? हाँ तो क्या हो गया?
सुमित्रा टॉप और हॉट पैंट पहनकर बाहर चली गई। सारे गांव के लोग आंखें बड़ी बड़ी कर देखने लगे। अरे ये राजीव की बीवी है ना? हाँ भाई, सुना है ये घर में बिना कपड़ों के घूमती है। अरे वाह, फिर तो देखना पड़ेगा। अगले दिन दोनों लड़के सुबह सुबह घर के बाहर चले आए और खिड़की से अंदर झांकने लगे। सुमित्रा बिना कपड़ों के बैठी हुई थी। दोनों ने मोबाइल फोन में उसका वीडियो बना लिया। अब इस वीडियो को दिखाकर राजीव से पैसे लेंगे। शाम को राजीव घर लौट रहा था। इतने में दोनों उसके सामने आ गए और वीडियो दिखाकर कहने लगे, राजीव पैसे दे, नहीं तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा। राजीव ने पैसे देकर वीडियो डिलीट करवाया और घर लौटकर सब कुछ कहा। सुमित्रा, मॉडर्न होना अच्छी बात है, लेकिन बेशरम होना नहीं। अगर ऐसा बार बार होगा तो क्या होगा? माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुझे सब कुछ समझ में आ गया है राजीव। सुमित्रा गांव